हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं एजुकेशनल ईज़र। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 7th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 डेसिमल। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है और चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के भी वीडियोस का एक मैंने प्लेलिस्ट बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं तो कहूँगा सबसे पहले डेसिमल चैप्टर के फर्स्ट वीडियो आप देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने समझाया है डेसिमल क्या होता है, डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आप उसको देख लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से। इस वीडियो में हम लोग क्या समझेंगे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल, यानी डेसिमल का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है। बहुत सारे बच्चों को इसमें दिक्कत आती है, लेकिन है बहुत सिंपल। इस वीडियो को देखने के बाद आपका वो जो डाउट होगा वो दूर हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए, आपके पास 2 क्वेश्चन दिए गए, कहा गया इन सबको ऐड करिए। ठीक है, सब में डिफरेंट नंबर्स दिख रहे हैं, 9 ही दिख रहा है लेकिन अजीब टाइप के दिख रहे हैं। तो आपको डेसिमल नंबर जब भी ऐड करना हो ना, तो आप एक चीज़ ध्यान दिया करो कि उसके डेसिमल के लेफ़्ट साइड में कितने डिजिट हैं और राइट साइड में कितने डिजिट्स हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अब आप सबसे पहला नंबर लिख लो, थोड़ा सा स्पेस देके 9.09, थोड़ा दूर दूर लिखा करो। ठीक है, अब अगला नंबर देखोगे आप तो ये है 0.909, यानी डेसिमल के राइट में 3 डिजिट हैं। तो डेसिमल के राइट में हम 3 डिजिट लिख देंगे, वो तीनों के तीनों क्या हैं, 909। और डेसिमल के लेफ़्ट में क्या है, 0, तो यहाँ लेफ़्ट में 0 लिख दिया। उसी तरीके से अगला चेक करते हैं, यहाँ डेसिमल के राइट में कितनी डिजिट है, 1 डिजिट, और वो क्या है, 9। तो यहाँ डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा के राइट में हम वो जो डिजिट है वो लिख लेंगे, वो है 9। ठीक है, और इसके लेफ़्ट में 2 डिजिट हैं, वो है 99। तो 2 डिजिट हैं, तो ये लिखा आपने और एक ये लिखा। आप एक चीज़ ये मेंटेन करते चलना है ना, ऐसे, ये नहीं कि ये 0 इधर लिख दिए, ये इधर आगे पीछे नहीं। डेसिमल के नीचे डेसिमल, डिजिट्स के नीचे डिजिट्स, ऐसे क्लियर होना चाहिए। अगला डिजिट आप जब देखोगे तो वो है 9.99, यानी डेसिमल के राइट साइड में 2 डिजिट हैं। तो आप डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाओगे, इसके राइट साइड में 2 डिजिट हैं, तो एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, और उसके लेफ़्ट साइड में 1 डिजिट है, यानी 9। ठीक है, ये हो गया। लास्ट, इसमें डेसिमल के राइट साइड में 3 डिजिट हैं, तो डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा के 3 डिजिट जो हैं वो लिख लेते हैं। ठीक है, और इसके राइट साइड में एक 0 है। अब आप देखिए ये थोड़ा सा अजीब टाइप का लग रहा होगा, तो आप देखो सबको 0 से फिल कर दो। क्या कर दो, 0 से फिल कर दो। अब यहाँ देखो 3 डिजिट है, तो यहाँ पे भी 3 होना चाहिए, तो इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 0 लगा दो। इसके ऊपर भी कुछ नहीं है तो 0 0 लगा दो। यहाँ तो है, यहाँ पे भी नहीं है तो यहाँ पे भी 0 लगा दो। इसके बगल में यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 0 लगा दो, यहाँ पे 0 लगा दो, और यहाँ पे जो जगह आपका बचेगा उसको फिल कर दो 0 से। किससे फिल कर दोगे, 0 से। अब क्या करना है, आप जानते ही हो ऐड करना है, तो सिंपल है, छोटे बच्चे करते हैं। अब ये 9 9 हो गया 18, ठीक, 1 कैरी चला गया, 9 9 9 9 3 27 और 1 28। ठीक है, तो 2 कैरी चला गया, 9 9 9 9 3 27 और 2 29। अब यहाँ 2 कैरी चला गया। अब देखो यहाँ डेसिमल बीच में आ गया, तो यहाँ पे भी आप डेसिमल लगा दोगे। अब ऐड करते हैं 9 9 9 27 और 2, फिर 29 आ गया, तो 2 यहाँ कैरी चला गया। अब यहाँ सिर्फ एक 9 है पूरे कॉलम में, तो 9 और 2 11। तो देखा कितनी आसानी से ये ऐड हो गया। इसमें क्या था, कुछ नहीं था, आपको सिर्फ डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना है, राइट साइड में जितने डिजिट है उतने डिजिट, लेफ़्ट में जितने हैं उतने, और बाकी जगह जब बचेगा उसमें 0 आप फिल कर दोगे। सेकंड करके देखते हैं, इसको जिनको ये समझ में कम आया है, दूसरा वाला देखो, ये आ जाना चाहिए आपको। देखिए यहाँ पे 16 है, अब 16 में डेसिमल नहीं है, तब भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे इसमें तो डेसिमल नहीं है। तो हमेशा इस बात को याद रख लो, दिमाग में बिठा लो, जिस नंबर में डेसिमल लगा नहीं होता उसके आगे हम डेसिमल लगा सकते हैं ऐसे, और डेसिमल लगा के हम एक 0 लगा सकते हैं। कोई भी नंबर हो, जैसे 7 है, तो 7 में कोई डेसिमल नहीं है तो आप 7.0 लिख सकते हो, है ना, इस तरह से।
अब जब 0 लगा दिया, डेसिमल हमको दिख गया, तो अब आप उसको फॉलो करो जैसे इसमें फॉलो किया था। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट नंबर क्या है, नेक्स्ट नंबर में डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो यहाँ पे भी डेसिमल के बाद दोनों डिजिट ऐसे लिख लोगे। और लेफ़्ट साइड में एक ही है तो 1 लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। इसमें देखो डेसिमल के राइट साइड में 3 डिजिट हैं तो तीनों लिख लेंगे इस तरह से, ठीक है। डिजिट के नीचे डिजिट लिखना, और इसके लेफ़्ट साइड में एक ही है तो वो लिख लिया। इसी तरह 26.7 है तो डेसिमल के राइट साइड में सिर्फ एक ही डिजिट है, लेफ़्ट साइड में 2 हैं, 26, तो ये देखिए 26 मैंने लिख लिया। यहाँ पे दोनों साइड 2-2 डिजिट हैं, राइट में भी 2 डिजिट है, लेफ़्ट में भी 2 डिजिट है। तो राइट में आपका क्या है, पहले डेसिमल लगा लेते हैं, वो है 17, और लेफ़्ट में क्या है 12। अब जो जगह बची हुई है उसे आप 0 से फिल कर लीजिए। तो आप देख सकते हो यहाँ 3 डिजिट है, तो यहाँ पे भी 3 डिजिट होना चाहिए, यहाँ पे भी 3 डिजिट, यहाँ 3 डिजिट, 3 डिजिट, ये 2 डिजिट है, तो सब में 2 डिजिट होना चाहिए। तो देखिए ये फिल हो गया। अब ये बच्चों की तरह आपको ऐड करना है, सिंपल है। यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 7 16, 16 और 7 कितना हो जाएगा 23 का 2 कैरी चला गया, 7 और 1 8 और 2 9, 8 और 2 10, ठीक है। 10 का 1 कैरी चला गया, क्लियर है। 6 और 8 14, 1 15, 15 और 5 6 21, 21 और 2 23, क्लियर है। डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाना मत भूलना। 2 और 1 3, 3 1 4, 4 और 2 6। तो देखा कितनी इजीली हो गया। आई होप अब आप इस तरह के डेसिमल ऐड करने को आएगा तो आप बहुत इजीली कर सकते हो। अब सब्ट्रैक्शन का एक क्वेश्चन आए, लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। फ्रॉम का मतलब से होता है, यानी बाद वाले नंबर में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, फ्रॉम दिस मतलब इसमें से इसको माइनस करिए, यानी इसमें से आपको माइनस करना है तो आप सबसे पहले इसको लिखोगे, उसके नीचे ये लिखोगे और फिर सब्ट्रैक्ट करोगे। तो लिखने का तरीका मैंने एडिशन में जैसे बताया था आप वैसे ही लिखोगे। ये पहले लिखोगे तो ये हो जाएगा आपका क्या 5.2, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो इसको नीचे लिखना है। तो अब आप देखो इसके डेसिमल के राइट साइड में कितने डिजिट है 4 डिजिट, तो डेसिमल लगा के 4 डिजिट लिख लीजिए इसके, 4 6 7 8, और इसके लेफ़्ट साइड में कितने हैं, एक ही हैं, तो ये हो गया। फिर जगह को फिल कर लीजिए आप ऐसे, और फिर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सिंपल। अब यहाँ 0 से 10 जाएगा नहीं तो यहाँ से कैरी आएगा। अब यहाँ से कैरी कैसे आएगा, पहले ये इसको देगा, ये इसको देगा तो ये 1 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, फिर ये इसको देगा तो ये 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये इसको देगा। बहुत सारे बच्चों को इसमें भी कन्फ्यूजन होती है, तो इसमें कन्फ्यूज मत होना। 10 है, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 6 गया 3, 1 में से 4 जाएगा नहीं तो ये इसको कैरी दे देगा, तो ये इसको देगा तो 11 हो जाएगा। 11 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा 7, और यहाँ बच्चा 4। तो देखा कितना इजीली सॉल्व हो गया। एक और सब्ट्रैक्शन है, लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, यानी इसमें से हमें इसे माइनस करना है। अब आप कहोगे सर इसमें तो डेसिमल ही नहीं है, तो फिर घबरा जाओगे। तो मैंने अभी ऊपर एडिशन में क्या बताया आपको, यही ने बताया कि जिस नंबर में आपको डेसिमल देखने की ज़रूरत ना मिले, जिसमें डेसिमल ना दिखे, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसके आगे आप डेसिमल लगा कर एक 0 लगा दोगे, क्लियर। यहाँ डेसिमल ना दिखे तुरंत डेसिमल लगा के 0 लगा देना, आपको डेसिमल दिखने लगेगा। और ये कह रहा है इसमें से माइनस करिए, तो सबसे पहले इसको लिखेंगे, ठीक है, ऐसे। अब फिर वही रूल, आप देखोगे डेसिमल तो डेसिमल लगा दिया, डेसिमल के राइट साइड में 4 डिजिट हैं तो 4 डिजिट लिख लीजिए, और लेफ़्ट साइड में एक ही डिजिट है तो एक ही डिजिट लिखा। अब जगह को फिल कर लीजिए और इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। यहाँ से कैरी आएगा, ये इसको देगा, ये इसको, ये इसको। वहाँ मैंने बताया कैसे करते हैं। यहाँ 10 में से 7 आ गया 3, यहाँ 9 बचा, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, यहाँ भी 9 बचा, 9 में से 4 गया 5, यहाँ 4 है, 4 में से 2 गया 2। सब्ट्रैक्शन तो आता ही होगा, बट कैसे किया गया ये समझ लो, क्लियर है। एक और क्वेश्चन दिख रहा है, क्या लिखा है सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। तो फिर यहाँ डेसिमल वाला नंबर नहीं है तो क्या करोगे, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्या लगाओगे, यहाँ एक डेसिमल लगा के 0 लगा दोगे। अब डेसिमल दिखने लगा। अब कह रहा है इसमें से माइनस करी, तो सबसे पहले इसको लिखोगे,
तो ये क्या हो जाएगा 9.004 और फिर डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा के इसको लिखना है। तो डेसिमल के राइट साइड में क्या है, एक डिजिट है वो भी 0, और लेफ़्ट साइड में क्या है उसमें भी एक डिजिट है वो भी 7। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है, जगह फिल कर लीजिए। 4 में से 0 गया 4, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0 और 9 में से 7 गया 2। तो देखा कितनी आसानी से सॉल्व हो गया। तो ये सारे क्वेश्चन में आप आसानी से कर सकते हो। सिंपली आपको क्या करना है, जिस नंबर में डेसिमल ना दिखाई दे उसमें डेसिमल लगा के 0 लगा दो। फिर उसके बाद आपको देखो जिसमें से ऐड करना है जिसमें सब्ट्रैक्ट करना है उसको डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखकर केयरफुली लिख लो। फिर जो जगह आपको दिखे कि वहाँ खाली है वहाँ 0 पुट कर लो, फिर ऐड या सब्ट्रैक्ट जो कहा है वो कर दो। अब आपके सामने कुछ और क्वेश्चंस है। लिखा हुआ है व्हाट इज़ टू बी एडेड टू इतना टू गेट इतना। यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज़ टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इतना टू गेट इतना। अब इस तरह के क्वेश्चन मैंने आप लोगों को इंटीजर्स में भी बताए थे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैंने अभी जैसा कि बताया है कि उसकी पूरी प्लेलिस्ट मैंने बनाई है जिसमें आपको चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 सभी मिलेंगे। तो आप उसमें जाकर वॉच कर सकते हो इंटीजर्स चैप्टर, उसमें मैंने ऐसा बताया है। ठीक है, तो चलिए आते हैं हम लोग इस वीडियो में। तो इसमें कह रहा है कि व्हाट इज़ एडेड टू इतना टू गेट इतना, यानी वो एक तरह से कह रहा है कि एक नंबर ऐसा बताओ जो इसमें हम ऐड करें तो हमको ये मिल जाए। यानी इस नंबर में क्या ऐड करें कि हमको ये मिल जाए, यानी ये रिज़ल्ट है और हमको वो नंबर फाइंड आउट करना है। तो वो नंबर हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ता है, जो रिज़ल्ट होता है उसमें से हम जो नंबर दिया हुआ है उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जो नंबर दिया हुआ है उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। आपका रिज़ल्ट क्या है 59, इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 47.94 को। अब ऐसा क्यों करते हैं ये आपका क्वेश्चन होगा। तो मैं जैसे आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। चलिए, आपके पास मैं कहूँ कि 4 है, ठीक है, और एक है नंबर 12। मैं कहूँ कि 4 में क्या ऐड कर दूँ कि 12 मिल जाए। व्हाट शुड बी एडेड टू 4 टू गेट 12। तो आप यानी इसमें क्या ऐड करूँ मैं कि आपको 12 मिल जाए। तो आप तो ऐसे बता दोगे बड़ी आसानी से कि हाँ सर यहाँ पे तो 8 होगा। कैसे बता रहे हो, आपने 8 वैल्यू कहाँ से फाइंड आउट किया, आपने कैसे फाइंड आउट किया, जो रिज़ल्ट है उसमें से दिए हुए नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दिया। देखो सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आएगा, 8 आएगा ना। उसी तरीके से एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर आपके पास दिया गया है 7, बोला जाए कि इसमें क्या ऐड किया जाए कि इसको ऐड करने पर 50 आ जाए, तो कैसे फाइंड आउट करोगे। जो रिज़ल्ट है उसमें से आप दिए हुए नंबर को माइनस कर दोगे। तो वही काम तो मैंने यहाँ किया है। अब ये कह रहा है कि इसमें क्या ऐड किया जाए कि 59 आ जाए, तो रिज़ल्ट में से इसको माइनस कर दो। और माइनस करना तो आपको मैंने सिखाया है। अब देखो ये नंबर में डेसिमल नहीं है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, डेसिमल लगा के 0 लगा दिया। अब इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो डेसिमल के बाद यहाँ पे 2 डिजिट लिख लीजिए ऐसे, और डेसिमल के पहले 2 डिजिट हैं तो डेसिमल के पहले 2 डिजिट लिख लीजिए। यहाँ खाली जगह है, इसको 0 पुट कर लीजिए। सब्ट्रैक्ट तो आता ही है। यहाँ से कैरी आएगा, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 9 गया 0, 8 में से 7 गया 1, 5 में से 4 गया 1। यानी वो नंबर क्या था ये, यानी इसको मैंने इसमें ऐड करूँगा तो ये मिलेगा। कितना सिंपल है, समझ गए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। लिखा है व्हाट इज़ टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इतना, यानी इतने में से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए कि हमको ये मिल जाए। अब यहाँ पूछा था क्या ऐड किया जाए, क्या ऐड किया जाए, तो आप रिज़ल्ट में से न दिए हुए नंबर को माइनस कर देते थे। अब यही उल्टा सोचो कि आपके पास यहाँ पे मैं 10 दिया हूँ, मैं बोलूँ कि इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए कि आपके पास 4 आ जाए। ठीक है, ऐसा ही ना क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज़ टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इतना, यानी इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करूँ कि ये मिल जाए। तो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ 10 में से क्या सब्ट्रैक्ट करूँ कि 4 मिल जाए। तब आप कहोगे सर यहाँ 6 माइनस कर दीजिए। तो 6 वैल्यू आई कहाँ से बताओ, यानी उस नंबर में से रिज़ल्ट को माइनस कर दिया। ऐड वाला जब पूछता था तो रिज़ल्ट में से नंबर को माइनस कर रहे थे, सब्ट्रैक्ट वाला पूछ रहा है तो हम नंबर में से रिज़ल्ट को माइनस करेंगे, है ना। जैसे मैं बोलूँ आपके पास 50 है, मैं बोलूँ इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए कि 20 आ जाए, तो कैसे पता करोगे, जो नंबर दिया हुआ है उसमें से रिज़ल्ट को माइनस करोगे। ऐड वाले में रिज़ल्ट में से नंबर को माइनस कर रहे थे,
यहाँ नंबर में से रिज़ल्ट को माइनस करोगे जब सब्ट्रैक्ट वाला पूछता है तो आप कर लोगे इसको भी। तो रिक्वायर्ड नंबर यानी जो हमें ज़रूरत है नंबर, तो ये नंबर है, इसी में से हम रिज़ल्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। रिज़ल्ट क्या है 3.028। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना तो आप जानते हो, तो 6.5 है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, इधर 3 डिजिट है तो 3 डिजिट लिख लीजिए ऐसे, इधर एक ही डिजिट है ऐसे लिख लिया, यहाँ जगह खाली है फिल कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दो। 10 में से 8 गया 2, 9 में से 2 गया 7, यहाँ बचा 4 में से 0 गया 4, 6 में से 3 गया 3, ठीक है 3.472। तो अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला जब भी क्वेश्चन आएगा तो अब आप इजीली कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। आई होप अब आप कर लोगे। ठीक, तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिए और प्रैक्टिस करिए। ठीक है, वीडियो को दोबारा देखिए और बार बार देखिए जब तक कि आप लोग ये सारा क्वेश्चन कर ना लो। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप क्या करोगे, कमेंट में जाकर अपना क्वेश्चन पूछो, जो आपको समझ में नहीं आता है मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। ठीक है, तो बेझिझक जाके कमेंट में अपने क्वेश्चन पूछो। अगर वीडियो जिनको समझ में आया है वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों से भी शेयर करिए। ठीक है, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।